Krishna, Krishna, dear devotees, Dhammat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Thank you, Haribol, to Sangeeta Mataji for leading the chanting, and thank you all for joining. Okay, we'll continue with our prayer and then reading. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnupadaya Krishna-prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminati Namine. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. Welcome everybody. Okay, so today, as we always do, Hare Krishna, Meenu Mataji. All right. All right, Hare Meenakshi Krishna Prabhu. Mohini. Hare Krishna. Okay, Meenakshi Mohini would like to sing. She's here. तो आज हम संडे हैं, तो हम हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी में डिस्कशन करेंगे. ओके, शेयर मैंने चैट में भेजा है और स्क्रीन शेयर भी कर देते हैं. तो हम ये शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक जो है ह्यूमिलिटी के बारे में, दैन्यता के बारे में वो पढ़ रहे हैं. पहले श्लोक पढ़ो. ऋणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुनाम् अमानिनामानतेन कीर्तनया सदा हरि. श्रीकृष्ण संकीर्तने यदि मानस्तोहार प्राण परम जतने तहि लभो अधिकार. तृणधिकहीना दीना अकिंचन चार आपने मनाओ भी सदाचारी अहंकार. वृक्ष समक्षमा गुणा करो भी साधना प्रतिहिंसा त्यागी अन्य करो भी पालना. जीवन निर्वाह आने उद्वेगनादिवे परा उपकार निजा सुख पसारीबे. होइलेओ सर्वगुणे गुणिमहाशय प्रतिष्ठित छाड़ी करो अमानी हृदय. कृष्णाधिष्ठाना सर्वा जीवे जानी सदा करो भी सम्माना सबे आधरे सर्वदा. दैन्य दया अन्यमान प्रतिष्ठित वर्जन चारि गुणी होए करो हो कीर्तना. भगति विनोद कांदी बोले प्रभु पाय हीनो अधिकार कबे दिबे हे अमाए. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय. श्री शिष्टाष्टकम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. अनुवाद. यदि आपका मन अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान कृष्ण की महिमा का जाप करने में निरंतर लगा रहे तो श्री कृष्ण कीर्तन की उस प्रक्रिया द्वारा आप परलौकिक योग्यता प्राप्त कर लेंगे. आपके सभी झूठे अभिमान का त्याग कर देना चाहिए और हमेशा अपने आप को घास के तिनके से भी अधिक तुच्छ, दरिद्र, नीच और विनम्र समझना चाहिए. आपको वृक्ष के समान क्षमा का अभ्यास करना चाहिए और अन्य जीवित प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग करके आपको उनकी रक्षा और देखभाल करनी चाहिए. अपना जीवन व्यतीत करते समय आपको कभी भी दूसरों को
चिंता नहीं देनी चाहिए, बल्कि अपने सुख को भूलकर दूसरों का भला करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार सभी अच्छे गुणों से युक्त एक महान आत्मा बन जाता है, तो उससे प्रसिद्धि और सम्मान की सभी इच्छाओं का त्याग कर अपने हृदय को विनम्र बनाना चाहिए। यह जानते हुए कि भगवान कृष्ण सभी जीवित प्राणियों में निवास करते हैं, व्यक्ति को अत्यंत आदर के साथ सभी प्राणियों का आदर करना चाहिए। नम्रता, दयालुता, दूसरों के प्रति आदर और मान सम्मान की इच्छाओं का त्याग, इन 4 गुणों को धारण करने से व्यक्ति सद्गुणी हो जाते हैं। ऐसे अवस्था में आप परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। विलाप करते हुए भक्ति विनोद भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप मुझे ऐसे गुणों को धारण करने की योग्यता कब प्रदान करेंगे। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये अनुवाद पे रिफ्लेक्ट करते हुए जो वर्स 5 है कि जब कोई व्यक्ति ये सभी अच्छे गुणों को दैन्य हो जाता है, दयालु हो जाता है, विनम्र हो जाता है, और जब ऐसे अच्छे गुण एक व्यक्ति में आ जाते हैं तो उसके फलस्वरूप भगवान कहते हैं कि वो हमें सततम कीर्तयन्तो माम, हम हमेशा भगवान का सतत कीर्तन कर सके ऐसा बल हमें प्रदान करते हैं। और जब ऐसा बल हम में आ जाता है तो क्या होता है कि हम हमेशा भगवान का हमेशा कीर्तन करते रहेंगे। तो आज सुबह मैं गुरु महाराज की वाणी सुन रही थी, तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छी लाइन लगी जो मैं भी इससे कनेक्ट कर सकती हूँ कि महाराज परीक्षित जैसे वो एकदम भगवान के शेल्टर थे, उन्होंने भगवान की पूरी तरह से शरण ले रखी थी। तो भी ऐसे क्या कहा जाता है कि तो फिर क्यों श्रृंगी के श्राप देने से उनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। ऐसा बाहरी दृष्टि से देखे तो ऐसा लगता है कि भगवान के अच्छे इतने शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने इतना कुछ अपराध नहीं किया जितना उनको बड़ा दंड देना पड़ा। तो ऐसे हमें थोड़ा वो अनजस्टिस, अनफेयर लगता है। लेकिन भगवान अपने डिवोटीज की लाइफ में पूरा का पूरा उनका ही नियंत्रण होता है। अगर हम भगवान की शेल्टर लेते हैं तो हम पे कर्म और ये सब का लागू नहीं करता। पूरा भगवान जो भी हमारे प्रारब्ध में है वो हमें भोगना है, लेकिन भगवान इज द मेन ऑर्केस्ट्रेट, ही ऑर्केस्ट्रा द लाइफ ऑफ द डिवोटी। तो जबकि भगवान उनको ये श्राप मिला, लेकिन भगवान ने इसमें कहाँ इंटरफियर किया। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जो इतने वो भी भगवान के अवतार हैं, उन्हें भेजा उनका कल्याण करने के लिए। तो एक तरफ से उनको मृत्यु की घोषणा मिली और दूसरी तरफ से सुखदेव गोस्वामी का उनको लास्ट 7 डेज में संग मिला और उनका उद्धार हुआ। और वो क्योंकि भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे, तो ये ऐसा डेथ सेंटेंस मिलने पर भी ही वॉज नॉट बिविल्डर्ड, उनको एंशियस नहीं थे, वो पूरी तरह से उन्होंने भगवान की शेल्टर ली थी। तो ये इतना बल भी हमें तभी मिलता है जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं पूरी तरह से। तो दैट वाज माय रिफ्लेक्शन ये पढ़ने के बाद और गुरु महाराज की वाणी सुनने के बाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वो उस एग्जाम्पल में परीक्षित महाराज का श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद बिल्कुल यही बताते हैं कि वो इतने शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनको सुखदेव गोस्वामी का ही संग नहीं मिला। सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से वहाँ पे पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे सब आए हुए थे वहाँ पे। और जो हम बोलते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। साधुओं के सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा में तो हमें डुबकी लेनी पड़ती है, स्नान करना पड़ता है, तब जाके पाप धुलते हैं। और लोग जो सांसारिक जीव होते हैं वो सिर्फ अपने पाप धोने के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ पे गंगा भी भैया बोलती थी कि जब सब लोग आके मेरे अंदर पाप धोएंगे तो मैं खुद कितनी कलंकित हो जाऊंगी। लेकिन उसमें उनको वरदान मिला था कि नहीं, जब
भगवान के शुद्ध भक्त आएंगे वहाँ पे आपके आपके धाम में, तो उनके दर्शन मात्र से ही गंगा फिर से शुद्ध हो जाती है। तो ये है, तो इसलिए जब परीक्षित महाराज के साथ सुखदेव गोस्वामी आए तो उनसे मिलने के लिए और परीक्षित महाराज को भी आशीर्वाद देने के लिए पूरे ब्रह्मांड से सारे ऋषि मुनि आ गए। तो सोचो इसमें भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि सभी आके उनको, और वो 7 दिन, जैसे आप बता रहे थे कि 7 दिन में हाँ उनको बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे। और सिर्फ श्रवण मात्र से, हम बार बार ये थीम बोलते थे पहले भी कि प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले श्रवणम पे ही क्यों जोर दिया, राइट। वो चाहते तो वो पाद सेवनम लिख सकते थे अपने श्लोक में, पाद सेवनम बोल सकते थे, या दैन्यम या अर्चना वंदनम बोल सकते थे, लेकिन सबसे पहले श्रवणम आता है। श्रवण, तो परीक्षित महाराज उसका एग्जाम्पल है। सिर्फ श्रवण करके, सिर्फ कथा को श्रवण करके, श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करके शुद्ध भक्तों के मुख से वो भगवान को भगवत प्राप्ति हो गई। उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट भी नहीं किया अपनी लाइफ में। तो ये है दैन्यता कि भगवान इतना श्राप मिला लेकिन कंप्लेन नहीं किया कि मुझे क्यों ये श्राप मिला प्रभु। जो भी मिला, जो भी हुआ, वो सब भगवान की कृपा से ही होता है शुद्ध भक्तों के जीवन में। जब उन्हें बुलाना होता है, क्योंकि भगवान की तो नित्य लीलाएं चलती हैं नित्य जगत में, और भगवान के नित्य शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान को जब जहाँ पे लीला करनी होती है वहाँ पे अपने भक्तों को बुलाना होता है तो चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये तो सिर्फ ये बॉडी, कल हम जो पढ़ रहे थे प्रभुपाद ये कह रहे थे कि दिस बॉडी इज़ लाइक अ कार, राइट। जब हम हमारी कार चलाते हैं 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में वो कार पुरानी हो जाती है, प्रॉब्लम आने लगती है, या अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर देखते हैं हम कितनी गाड़ियाँ ऐसे पड़ी रहती हैं। तो वैसे ये बॉडी, तो दिस इज जस्ट अ कार, लेकिन जो आत्मा है वो नश्वर है। तो यही थीम से हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 16। यस, दैन्यता में एक और चीज़ जो श्री प्रभुपाद कहते थे कि वी शुड बी एज डिवोटीज, वी शुड बी लाइक अ लैम्ब एट होम एंड लायन आउटसाइड। जब एक प्रभुपाद की एक डिसाइपल, एक माता जी थी, उन्होंने पूछा कि मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाती हूँ बाहर तो मुझे कैसे रहना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ये कहा था कि यस, वी शुड बी लाइक अ लैम्ब इनसाइड, मतलब एक बकरी जैसे घर में, जब हम अपने घर में होते हैं तो एक बकरी जैसे होना चाहिए, एकदम हम्बल, एकदम दयनीय। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम शेर के साथ दहाड़ सकते हैं, क्योंकि हम भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान के शुद्ध भक्तों की निंदा कर रहा है, तब हम शेर बन सकते हैं। और वैसे भी नहीं, और जब हम बाहर जाते हैं किसी दूसरे भक्तों, तो जब प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बुक वितरण कर रहे हैं, तो हम एकदम कॉन्फिडेंटली शेर के जैसे हम प्रचार कर सकते हैं। तो ये मूड होना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा था। लेकिन जब हम उसका उल्टा कर देते हैं कि हम घर में तो बन जाते हैं शेर, वी बिकम लायन इनसाइड एंड देन लैम्ब आउटसाइड, देन दैट बिकम्स ऑपोजिट टू व्हाट इज ह्यूमिलिटी, जो दैन्यता है। हमें अपने जैसे कल भी हम सेंटर पे ये चीज़ बता रहे थे गुरु महाराज का कि he was fully surrendered to Srila Prabhupada, और एकदम Srila Prabhupada के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए। तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा था कि we should have loving relationships, डिवोटीज के बीच में हमेशा इतना अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद कृष्णा, राइट। हमें हमारा संबंध भगवान के साथ एस्टैब्लिश करना है, लेकिन भगवान के साथ एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान हमारा टेस्ट यहाँ पे ले रहे हैं। वो देखते हैं कि हम कैसे अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने डिवोटीज के साथ कैसा हमारा रिलेशनशिप है। अगर वो रिलेशनशिप हम यहाँ पे ही नहीं एस्टैब्लिश कर पाए तो हम भगवान के साथ तो क्या ही संबंध एस्टैब्लिश करेंगे, राइट। तो ये हमारा शुद्धिकरण है। तो चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, रिश्तों में हमेशा तनाव तब आते हैं, कभी मनमुटाव होता है, कभी कोई मतभेद होता है, लेकिन जैसे गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन था कि वी शुड रिजॉल्व आवर डिफरेंसेस इंटरनली इन अ वैष्णव वे। ऐसा नहीं कि हम जाके पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं या कोई कोर्ट केस कर रहे हैं। ये कभी भी प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि उनके भक्त, उनके जो डिवोटीज हैं, उनका लास्ट इंस्ट्रक्शन भी यही था कि योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर, कि आपको हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है। यही सब गुरुओं की इंस्ट्रक्शन है, गुरु की वाणी है, जिनको हमें फॉलो करना है। तो इसमें हमारे लिए दैन्यता बहुत बहुत ज़रूरी है, ह्यूमिलिटी, कि हाँ चलो अगर कोई से कोई गलती हो भी गई है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, और
हमें मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी भाव के साथ लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 16, जो कि है शुद्ध भक्तों की जो समृद्धि है। यही सारे जो गुण हैं, यही शुद्ध भक्तों की समृद्धि है, आध्यात्मिक समृद्धि। तो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ से कोई हिंदी में पढ़ना चाहेगा? रितेश प्रभु या संगीता माता जी पढ़ेंगे हिंदी में? अगर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट पे हैं, और अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो फिर देन आई विल कंटिन्यू। ओके, आई एम नॉट चलिए गुड इन हिंदी। ठीक है माता जी, ठीक है, ओके, मैं पढ़ता हूँ। हम कृष्ण के अंश हैं, परंतु किसी न किसी कारण से हम यह भूल गए हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वें अध्याय 117वें श्लोक में कहा गया है, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। कृष्ण को भूलकर जीव अनादिकाल से ही बाहरी रूप की ओर आकर्षित होता रहा है। अतः माया उसे भौतिक जीवन में हर प्रकार के दुख देती है। क्योंकि हम श्री कृष्ण को भूल गए हैं, इसलिए कृष्ण ने हमें ये समस्त वेद और पुराण दिए हैं। कृष्ण इस भौतिक संसार में हमें स्वयं की याद दिलाने के लिए भी आते हैं। इस कलयुग में लोग श्री कृष्ण को और अधिक भूलते जा रहे हैं। उन्हें कृष्ण में कोई रुचि भी नहीं है, परंतु कृष्ण को रुचि है क्योंकि हम उनके पुत्र हैं। एक पागल पुत्र को भले ही अपने घर, अपने पिता या माता में कोई रुचि ना हो, परंतु पिता अपने पुत्र में कभी रुचि नहीं खोता। वह चिंतित होता है क्योंकि उसका पुत्र घर छोड़कर व्यथित हो रहा है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का पुत्र आध्यात्मिक आकाश छोड़कर एक के बाद एक भौतिक शरीर धारण करता है और इस प्रकार विभिन्न जीवों के रूप में एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करता है। इसलिए श्री कृष्ण उसे बचाने आते हैं। चैप्टर 17, परम नियंत्रक कृष्ण की शरण लेना, पाठ 41। नान्यत्र मद्भागवत प्रधान पुरुषेश्वरतः, आत्मानः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। जन्म और मृत्यु के भयानक भय से कोई भी व्यक्ति जो मेरे सिवा किसी और की शरण लेता है, कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान भगवान हूँ, परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, समस्त सृष्टि का मूल स्रोत्र हूँ और समस्त आत्माओं की परम आत्मा भी हूँ। यहाँ यह बताया गया है कि जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक नहीं रुक सकता जब तक कि व्यक्ति परमेश्वर का शुद्ध भक्त न हो। कहा गया है, हरि बिना नैव श्रुतिम तरंती। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी तभी संभव है जब व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा हो। इसी अवधारणा की पुष्टि यहाँ की गई है। व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रिय चिंतन द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास कर सकता है या रहस्यवादी योग विधि द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन चाहे वह कुछ भी करे, जब तक वह परमेश्वर के प्रति समर्पण की स्थिति तक नहीं पहुंचता, कोई भी प्रक्रिया उसे मुक्ति नहीं दिला सकती। कोई पूछ सकता है कि क्या इसका अर्थ यह है कि जो लोग नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करते हुए अपनी तपस्या और साधना कर रहे हैं, उनका प्रयास व्यर्थ है? श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में इसका उत्तर दिया गया है, येन्ये रविंदक्ष विमुक्ति माननीय। भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि जब कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, हे कमल नेत्रों वाले प्रभु, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस विचार से अभिमानित हैं कि वे मुक्त हो गए हैं या भगवान के साथ एक हो गए हैं या भगवान बन गए हैं, परंतु वे बुद्धिमान हैं। क्या कहा गया है कि उनकी बुद्धि चाहे उच्च हो या निम्न, शुद्ध भी नहीं है। शुद्ध बुद्धि से जीव के पास समर्पण के अलावा कोई और विचार नहीं हो सकता। अतः भगवद गीता इस बात की पुष्टि करती है कि शुद्ध बुद्धि अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति में उत्पन्न होती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्मों के बाद जो वास्तव में बुद्धि से उन्नत होता है,
वह परमेश्वर के समक्ष आत्मसमर्पण करता है। समर्पण के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। भागवतम कहते हैं, जो लोग केवल अहंकार में डूबे रहते हैं और किसी अभक्तिपूर्ण प्रक्रिया से स्वयं को मुक्त समझते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपके प्रति समर्पण नहीं किया है। सभी प्रकार की तपस्या और साधना करने या ब्रह्म ज्ञान से निकट पहुंचने के बावजूद वे सोचते हैं कि वे ब्रह्म के प्रकाश में हैं, परंतु वास्तव में क्योंकि उनमें कोई दिव्य कर्म नहीं है, वे भौतिक कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। मनुष्य को केवल यह जानकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि वह ब्रह्म है, उसे परम ब्रह्म की सेवा में स्वयं को लगाना चाहिए। यही भक्ति है। ब्रह्म की सेवा में स्वयं को लगाना पर ब्रह्म की सेवा होनी चाहिए। कहा जाता है कि जब तक मनुष्य ब्रह्म नहीं बन जाता, तब तक वह ब्रह्म की सेवा नहीं कर सकता। परम ब्रह्म भगवान है और जीव भी ब्रह्म है। यह जाने बिना कि वह ब्रह्म है, आत्मा है, भगवान का शाश्वत सेवक है, यदि कोई केवल यह सोचता है कि वह ब्रह्म है, तो उसकी अनुभूति मात्र सैद्धांतिक है। उसे ब्रह्म का अनुभव करना होगा और साथ ही भगवान की भक्ति में संलग्न होना होगा, तभी वह ब्रह्म की स्थिति में विद्यमान हो सकता है, अन्यथा वह पतन की ओर चला जाता है। भागवतम कहते हैं कि जो भक्त भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा की उपेक्षा करते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती और इसलिए वे पतित हो जाते हैं। ओके, बार फिर से पढ़ते हैं इसको। भागवतम कहता है कि जो भक्त भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में उपेक्षा करते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती और इसलिए वे पतित हो जाते हैं। जीव को कोई न कोई गतिविधि अवश्य करनी चाहिए। यदि वह दिव्य सेवा में संलग्न नहीं होता, तो वह भौतिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। जैसे कि कोई भौतिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। यहाँ भगवान कपिल ने कहा है, मेरी कृपा के बिना नान्यत्र मद भागवतः। यहाँ भगवान को भगवान कहा गया है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है। यह दर्शाते हैं कि वे समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने में पूर्णतः सक्षम हैं। उन्हें प्रधान भी कहा जाता है क्योंकि वे परम हैं। वे सबके लिए समान हैं, परंतु जो उनके चरणों में शरणागत होते हैं, उस पर वे विशेष कृपा करते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान सबके लिए समान है। कोई उनका शत्रु नहीं है और कोई उनका मित्र नहीं है, परंतु जो उनके चरणों में आत्मसमर्पण करता है, उनके प्रति वे विशेष कृपालु होते हैं। प्रभु की कृपा से केवल उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने मात्र से ही व्यक्ति जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है, अन्यथा वह अनेक जन्मों में लीन हो सकता है और मुक्ति के लिए अनेक प्रयास कर सकता है। वर्तमान में हम इतने मंद बुद्धि और मूर्ख हैं कि भय और तीव्रता का अर्थ भी नहीं जानते। तीव्रता का अर्थ है अत्यंत भयानक और भय का अर्थ है अत्यंत डरावना। हम एक अत्यंत भयानक भय से घिरे हुए हैं, परंतु माया के प्रभाव से इतने मंद बुद्धि हो गए हैं कि हमें उसकी परवाह नहीं है। मृत्यु के समय अनेक कष्ट आते हैं और हम अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। कभी कभी जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है, तो वह कोमा में चला जाता है और अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। हम नहीं जानते कि वह किस प्रकार की भयानक परीक्षा से गुजर रहा है। वह अनेक सपने देख रहा हो सकता है या रो रहा हो सकता है। वह अपने मन की बात व्यक्त नहीं कर सकता। विशेष रूप से जो लोग बहुत पापी होते हैं, वे इसी प्रकार मरते हैं। मृत्यु के बाद दूसरे माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। यह भी एक अत्यंत भयानक अवस्था है। व्यक्ति को एक थैली में बंद कर दिया जाता है और यह थैली मलमूत्र से भरी होती है और उसे 9 महीने तक इसी वायुरोधी थैली में बंद रहना पड़ता है। यह एक भयानक स्थिति है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमारा असली दुख जन्म मृत्यु है। जब जीव गर्भ में जकड़ा हुआ हिलने डुलने में असमर्थ होता है, तो वह भगवान से प्रार्थना करता है, कृपया मुझे इस भयानक स्थिति से मुक्ति दिलाइए। यदि आप मुझे मुक्ति दिलाएंगे तो मैं आपकी पूजा करूंगा। अंततः 9 महीने बाद
जीव गर्भ से बाहर आता है और फिर वह नए ग्रह के वातावरण में ढलने के प्रयास में कई कष्टों से गुजरता है। शिशु के रूप में वह लगातार रोता रहता है और पूरी तरह से अपनी माँ की दया पर निर्भर रहता है। कभी कभी माँ बच्चे की इच्छा को समझ नहीं पाती। कभी कभी कोई चींटी बच्चे को काट रही होती है, लेकिन माँ सोचती है कि बच्चा भूखा है। नए शरीर पर कीड़े मकोड़े, मच्छर, मलमूत्र और न जाने कितने ही चीजें हमला करती हैं। ये 3 प्रकार के दुख हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि हमने बहुत प्रगति कर ली है। हम पल पल एक के बाद एक मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। फिर भी लोग जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को अनदेखा कर रहे हैं। नास्तिक इन दुखों को भूलना चाहते हैं और इसलिए वे सोचना पसंद करते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। वे शुतुरमुर्ग की तरह हैं जो दुश्मन के आने पर अपना सिर जमीन में गाड़ लेते हैं। गर्भ में पल रहा जीव कृष्ण की पूजा करने का वचन तो देता है, लेकिन जन्म के बाद वह अपना वचन पूरा नहीं करता। जन्म लेते ही जब वह बड़ा होता है तो उसके पास अच्छी खासी संपत्ति, पत्नी और बच्चे हो जाते हैं और वह सोचने लगता है कि उसकी सारी समस्याएं हल हो गई हैं और वह सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। वास्तव में उसकी समस्याएं हल नहीं होती। उसे कुछ अस्थायी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन मूल समस्या अभी भी बनी रहती है। हर मिनट, हर सेकंड लोग मर रहे हैं और यमराज के पास जा रहे हैं। जो जीवित हैं वे सोचते हैं कि वे नहीं मरेंगे। वे अपने मित्रों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह वे सोचते हैं कि वे अमर हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि यह संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात है। कोई भी यह नहीं सोचता कि वह मरने वाला है, जबकि बाकी सब मर रहे हैं। जीव को लगता है कि उसे जो भी शरीर मिले वह उसमें बहुत सुखी है। चाहे उसे कुत्ते का शरीर मिले या बिल्ली का, वह अपने शरीर में खुश रहता है और उसे खोना नहीं चाहता। इसे ही भ्रम कहते हैं। जब कोई चींटी खतरा देखती है तो वह जान बचाकर भागती है। इसे ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने शरीर को महत्व देती है और उसे खोना नहीं चाहती। एक बार स्वर्ग में राजा इंद्र को बृहस्पति ने श्राप दिया था कि वे सुअर बन जाएं। वे पृथ्वी पर सुअर के रूप में घूम रहे थे। तभी भगवान ब्रह्मा आए और उनसे कहा, हे मेरे प्रिय इंद्र, तुमने बहुत कष्ट सहा है। अब मेरे साथ चलो और अपने स्वर्ग लोक लौट चलो। सुअर के रूप में इंद्र ने पूछा, मैं कहाँ जाऊं? भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, स्वर्ग में। तब इंद्र ने कहा, नहीं, मेरे परिवार और बच्चे हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे यहीं रहने दो। इस प्रकार हर कोई सोचता है कि वह बहुत सुखी है, जबकि वह भयानक और डरावनी स्थिति में है। लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है वह समझ सकते हैं कि वह वास्तव में खुश नहीं है, बल्कि दुख भोग रहे हैं। कहा जाता है कि अज्ञान सुख है, लेकिन यह तो सुअर का सुख है। जब व्यक्ति वास्तव में यह समझ जाता है कि वह भौतिक संसार में खुश नहीं है, तभी वह अपने दुख को कम करने की शुरुआत कर सकता है। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारे पास समझ नहीं होगी, तब तक हम ये समझ भी नहीं सकते कि हम किस प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो इंद्र हैं वो स्वर्ग लोक के राजा हैं, लेकिन सुअर की बॉडी में है, सुअर के शरीर में है, तो सोच रहे हैं कि नहीं, मैं बहुत बहुत सुखी हूँ। नहीं, तो जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों से ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। हम कहते हैं कि अनुसरण और एक होता है अनुकरण। अनुकरण मीन्स कि हम उनको इमिटेट कर रहे हैं। जैसा प्रभुपाद थे, मैं भी वैसा बन जाऊं, जैसे गुरु वर्ग है, मैं भी वैसा बन जाऊं। तो वो सोच हमें गिरा सकती है, हमारा पतन का कारण बन सकती है। लेकिन हमें शरण, जैसे हम की शरण ले रहे हैं, उनकी शरण, उनकी सेवा करके, उनके वचनों का पालन करके उसे कहते हैं अनुसरण। तो हमें अनुसरण करना चाहिए, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द आचार्यस। तब जब उनकी कथा का, हरि कथा का जब हम श्रवण करते हैं शुद्ध भक्तों के मुख से, तब हमारी शुद्धिकरण होती है, हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। और जब हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा तब हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम कैसे जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। कैसे हम जन्म आफ्टर एवरी जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ, हम इस चक्र में घूम रहे हैं। इट इज़ वेरी 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 प्रैक्टिकल। हम
हम सबको पता है, हम देखते हैं छोटे बच्चे जब गर्भ में होते हैं 9 महीने, तो एक माँ को कितनी पीड़ा होती है, बट फिर भी माँ को एक वो रहता है कि हाँ, खुशी रहती है कि वो एक नई संतान को, एक नए जीव को संसार में ला रही है। तो माँ को तो खुशी होती है, लेकिन जो अंदर जो जीव है वो 9 महीने तक, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे थे, कैसे उसे कष्ट सहना पड़ता है अंदर, और किस स्थिति में एक थैली के अंदर जैसे कि बंद करके आपको रख दिया हो, राइट। तो ये चीज़ हमें फील होती है, मुझे तो फील हुई है ये चीज़, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तब मुझे फील हो रहा था कि कैसे जब हमें बंद, जबकि जबकि सांस थी हमारे, पूरी हवा है हमारे पास, लेकिन जब हमें सांस नहीं लिया जा रहा है तो हम कैसे एक। और जब कोविड हुआ था, मुझे याद है मैं इंडिया में था, तो मुझे वो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन कर दिया था, राइट। तो कि आप घर में ही रह सकते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और एक रूम में बंद हो गया था मैं, कि बस अब इस रूम में ही खाना मिल रहा है, उस रूम में ही रहना है, कहीं निकल नहीं सकते, कहीं कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो वो तो एक रूम था, फिर भी थोड़ा उसमें एटलीस्ट आप घूम तो सकते हैं। लेकिन जब सोचिए कि एक थैली के अंदर अगर आपको बंद कर दिया हो, गर्भ जैसी थैली में 9 महीने तक, तो वो जीव क्या क्या उस पर यातना बीत रही होगी कि हम कैसे सीधे भी नहीं, उल्टे लटके हुए हैं उस थैली के अंदर, उल्टे लटक के ऐसे, और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे यहाँ से प्लीज़ मुक्ति दीजिए, और मैं आपकी शरण लूँगा, आपको हमेशा आपकी भक्ति करूँगा। और जैसे ही बाहर आते हैं थोड़ा सा रोते हैं, कोई भी बच्चा हंसते हंसते, प्रभुपाद कहते थे, कोई भी बच्चा हमने देखा है जो हंसते हंसते बाहर आया है? आज तक कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हंसते हंसते बाहर आया है, राइट। हमेशा हम रोते रोते ही बाहर आते हैं, क्योंकि हम वो जो यातना, जो पीड़ा हम सहन कर रहे थे, वो पीड़ा सहन हम करते करते हम भूले नहीं हैं अभी तक उसको। लेकिन जब बाहर आते हैं, फिर जब थोड़े बड़े होते हैं, समझ आती है, तो समझ नहीं, वो असमझ हो जाती है, और हम भगवान को भूल जाते हैं। सो अगर हमें उस पीड़ा से मुक्ति चाहिए, तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि भगवान की शरण लेने से हमें कोई कष्ट होगा, हमें इनफैक्ट हमारे जो हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, आनंद की प्राप्ति होगी, जो कि परम आनंद है, और जो आनंद कभी क्षीण नहीं होता, कभी शून्य नहीं होता, वो आनंद हमेशा बढ़ता ही जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो हमें ऐसा आनंद मिलता है, जो आनंद झलकता है वही शुद्ध आनंद होता है। जो आनंद हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और बाहर झलकता है, तब वो आनंद बनता है। तब हम ही आनंदित नहीं होते, हमारे आसपास जो भी होते हैं वो सब आनंदित हो जाते हैं। इसलिए अभी थोड़े दिन पहले मैं वो युगल किशोर प्रभु का इनविटेशन पढ़ रहा था। नेक्स्ट वीक आई थिंक कमल कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि कुछ भक्त वहाँ जाने वाले हैं डिट्रॉइट। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जाने वाले थे, लेकिन जा नहीं पाएंगे। पर वो हरि नाम संकीर्तन उन्होंने रखा है पूरे विश्व की शांति के लिए, क्योंकि अभी सब जगह पे वॉर चल रहे हैं, और काफ़ी प्राणियों को यातना सहन करनी पड़ रही है ये वॉर्स की वजह से, या जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं पूरी दुनिया में। तो फॉर वर्ल्ड पीस इस्कॉन डिट्रॉइट एक 7 दिन का हरि कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। तो आई थिंक उसमें से हमारे सिंसिनाटी से भी जाएंगे कुछ भक्त, बस काफ़ी सिटी से जा रहे हैं। तो उसमें युगल किशोर प्रभु बता रहे थे कि कैसे ये पूरी दुनिया ऑफ कोर्स इस प्रॉब्लम से गुजर रही है। लेकिन वो बता रहे थे कि जब उनका जब इस्कॉन डिट्रॉइट टेम्पल जब बन रहा था, फार्मिंगटन हिल्स वाला, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस आए थे। और लेकिन वो बता रहे थे कि जब भी कोई भी अड़चन आती थी, तो इमीडिएटली वो 6 घंटे का 8 घंटे का कीर्तन करते थे उसके अगले दिन ही। और जैसे ही वो कीर्तन करते थे, 6 से 8 घंटे का कीर्तन करते थे, इमीडिएटली जो भी वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो ऐसे बहुत बार हुआ, बता रहे थे कि बहुत बार ऐसे हुआ, और हमने हर बार कीर्तन किया, और जैसे ही कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, सब कुछ प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती थी। और फिर उसका जो लोन था उनका, वो भी ऐसा ही हुआ, उनका लोन भी पूरा चुक गया मंदिर का। और सिर्फ मंदिर में ही कीर्तन नहीं करते, फिर जो वो बाहर जाते हैं सड़क पे हरि नाम संकीर्तन करते थे। तो यहाँ पे जब प्रभुपाद बता रहे हैं कि आनंद जब हमें मिलता है, वो आनंद छलकता है हमारे अंदर से, जब छलकता है तो दूसरों को भी मिलता है।
हमारे जो आसपास होते हैं, तो वो बताते हैं युगल किशोर प्रभु उसमें कि अम, जब वो जाते थे हरि नाम संकीर्तन करते थे, तो जो अमेरिकन हैं वो सिर्फ ऐसे देखते हैं, उनको देखते, सिर्फ देखते हैं, उनको देखने मात्र से ही उनके चेहरे पे एक रौनक आ जाती थी, एक हंसी आ जाती थी, एक स्माइल आ जाती थी। तो इससे पता चलता है कि हाँ, भगवान का नाम इतना पावन है कि, और इतना प्रेम प्रदायक है कि ये जो प्रेम तो भक्तों में तो है ही, वो भक्तों में उसका प्रेम जब झलकता है, आनंद झलकता है बाहर, तो दूसरों को भी उसकी अनुभूति होती है। तो ये प्रैक्टिकल है, ये कोई 500 वर्ष पहले महाप्रभु आए थे तब की बात नहीं है, या 5000 वर्ष पहले जब कृष्ण आए थे तब की बात नहीं है, अभी की हम हमारे आंखों के सामने समक्ष हम देख सकते हैं ये चीज़ें। जब हम जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कितने ही जीव, कितने ही प्राणी आते हैं। मुझे याद है कोलंबस, जब कोलंबस रथ यात्रा के लिए गए थे, तो जब जा रहे थे तो बीच बीच में जब रथ रुकता है, तो वहाँ पे कितने घर वाले हैं अमेरिकन से, वो अपने घर से बाहर आके खड़े थे और आनंद ले रहे थे। और कुछ भक्त कुछ ऐसे थे जो क्यूरियस थे, जो आके पूछ रहे थे, और आके और मैं देख रहा था दो तीन ऐसा, मुझे आज भी याद है, उनका चेहरा याद करता हूँ तो एकदम हंसते हंसते वो भी हाथ जोड़ के, हाथ ऊपर करके जय जगन्नाथ कर रहे थे। तो सो दिस इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। हम देख सकते हैं ये आज की हमारी आंखों के सामने भी कि भक्ति जो है वो हमें शुद्ध आनंद, परम आनंद की प्राप्ति, अनुभूति कराती है, और हमें ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द जो भी हैं आसपास, बिकॉज अल्टीमेटली सभी जीव, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, सभी भगवान के ही पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। बस हम भूल गए हैं इस माया रूपी जगत में आके। तो जैसे ही हमें वो स्पार्क मिलता है, कल हम सेंटर पे थे तो एक जो डिवोटी फैमिली ने प्रसाद स्पॉन्सर किया था, तो हम डिस्कस कर रहे थे, कमल कृष्ण प्रभु और हम लोग बैठे थे, भावगरी प्रभु, हम तो बात कर रहे थे उनके साथ में कि वो आए हैं सेंटर दो तीन बार, लेकिन उन्होंने कल स्पॉन्सर किया था, तो उन्होंने प्रसादम का जो ग्रोसरीज हैं वो भी वो खुद स्वयं लेकर आए थे सेंटर पे, हमारे स्प्रिंगडेल सेंटर पे कुकिंग के लिए। उनका जो बेटा है वो छोटा सा ही था, हमारे पास में बैठा था। वो बता रहे थे कि वो जैसे ही हमारे जैसे सेंटर में इतनी सारी पिक्चर्स लगी हुई है जगन्नाथ की, कृष्णा की, तो जगन्नाथ की पिक्चर के आगे जाता है और हंसता है, और जैसे ही उसको वहाँ से हटाते हैं तो रोने लगता है। और जगन्नाथ की आंखों को देख रहा है, उनको टच कर रहा है, जो भगवान की जो भी चित्र हैं जो सेंटर पे, उनको देख रहा है और हंस रहा है। और उसको जब वहाँ से हटाते हैं तो तो दुखी हो जाता है, रोता है। तो वो उसको किसने सिखाया है? 2 साल का बच्चा भी शायद नहीं होगा वो, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो प्रेरणा उसको पिछले जन्म से उसने जो सुकृति की है वही है, राइट। तो हम छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि वो तो इतने इतने नादान हैं, उनके माता पिता ने अभी उनको क्या सिखाया होगा, राइट। ये सब तो उनके खुद की जो वो जीव है, जो आत्मा है, वो उसकी पुकार है, भगवान को देखते ही उसकी उसकी जो मुस्कान है वो आती है, अपने आप झलकती है, राइट। सो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, वी कैन सी ऑल अराउंड अस। यस, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ कहना है? एनी थॉट्स, कमेंट्स? पवन प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji, you are हरे doing कृष्णा। such a great seva. Excellent. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग एवरी मॉर्निंग फॉर जपा। यस, एनीबडी एल्स? किसी को कुछ कहना है? चिराग प्रभु, तो हम शायद जपा कर रहे होंगे। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग? रितेश प्रभु, संगीता माता जी। हरे Hare कृष्णा Krishna प्रभु जी। Prabhuji. यस प्रभु जी, बताइए। गो रितेश प्रभु, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ, आपकी वाणी में इतनी मधुरता है, इतना अच्छा आवाज है कि हमको एस्कॉन से जुड़ने की प्रेरणा हमेशा मिलती रहती है। आप जो जो बोलते हैं अच्छे मन से, अच्छे उससे, और कहते हैं एस्कॉन कॉन्शियसनेस, यानी कि मन की जो से जुड़ना होता है, वो आप हमको सिखाते रहते हैं, उससे हमको बहुत अच्छा लगता है। और जो बोलूं प्रभु जी, मतलब हर हर वाक्य, हर बात में आपका एक अलग ही अंदाज है कि आप हर चीज को एक मधुर स्वर में और इतने आसान वाक्य में समझाते हैं कि मन तृप्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। हरे कृष्णा। थैंक यू Hare प्रभु। Krishna हरे कृष्णा प्रभु प्रभु। यस। आज आज है अक्षय तृतीया.
हाँ जो अक्षय यस। तृतीया ना, वो भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है ना, तो वो रथ आज शुरू होता है ना लकड़ी से। तो बोलते कि ये अक्षय तृतीया जो है वो पूरा ब्रह्मांड सृष्टि हुआ था उस दिन, इसलिए वो इसी दिन को रथ यात्रा, वो जो लकड़ी है ना रथ के लिए, वो बनाना शुरू करते हैं। तो ऑस्पिशियस डे आज। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। अभी मुझे जगन्नाथ जी की याद आ रही थी, मैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बोल। यस, मैं भूल गया था। आज मैंने 2-3 दिन पहले देखा था कि हाँ अक्षय तृतीया है, लेकिन हाँ यस। तो अक्षय का मतलब यही होता है जो क्षय नहीं होता। तो आज के दिन हाँ हम भगवान को याद करें, भगवान का भजन करें, जो भी हम करें भक्ति के, जो नवदा भक्ति कोई भी लिम्ब अगर हम फॉलो करें, तो उसका जो हमारा जो भी भक्ति का बैंक बैलेंस है वो तो कभी क्षण नहीं होता, क्षय नहीं होता। बट हाँ अक्षय तृतीया के दिन और स्पेशियस है, तो हमें भगवान की भक्ति और अधिक करनी चाहिए आज के दिन। और तो हमारा जो वेरी। इस्कॉन में अक्षय पात्र होता है ना, जो गरीब अक्षय बच्चे पात्र। खाने दें, वो यस कहते कि उसी दिन से शुरू किए थे, इसलिए वो अक्षय पात्र नाम भी दिए थे। यस। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर हरे शेयरिंग कृष्ण। दैट। हरे कृष्णा। ऑलराइट डियर डिवोटीज, हम यहीं पे आज विराम देंगे एंड विल कंटिन्यू अगेन टुमारो। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णवृंद की जय, जय सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय जीसस लॉर्ड कपिल देव की जय, जय जय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि हरे कृष्ण। हरि थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सबको धन्यवाद प्रणाम।